अब इस घर का आंगन सूना हो गया है। बेटे के गम में रिशु त्यागी की मां रजनी अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। पिछले 1.5 महीने से अक्सर इसी तरह दरवाजे पर आंखें बिछाए दीवार के सहारे खड़े होकर इस इंतजार में रहती है कि उसका बेटा वापस आएगा। कहते हैं लालच में आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई लालच में इतना अंधा हो जाए कि वो अपने भाई का कत्ल कर दे, जायदाद के लिए अपने भतीजों को मार दे, अपनी भतीजियों को मौत के घाट उतार दे। जी हां, ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के मुरादनगर के बसंतपुर सैंतिल गांव में सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अपने भतीजे रिशु त्यागी से पहले लीलू त्यागी ने जमीन हड़पने के लिए सबसे पहले साल 2001 में अपने बड़े भाई सुधीर त्यागी को मरवाया था। फिर उसकी पत्नी अनीता से शादी की। फिर एक एक करके सुधीर की बेटियों पायल और पारुल को जहर देकर मार डाला। इसके बाद साल 2015 में अपने बड़े भाई ब्रिजेश त्यागी के बेटे निशु त्यागी की हत्या कर दी। और अब रिशु त्यागी की हत्या के बाद नामालूम किसकी बारी आने वाली थी। अपने ही परिवार के लोगों को एक के बाद एक मौत के घाट उतारने वाला शातिर अपराधी लीलू त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अपने भतीजे रिशु त्यागी की हत्या करने के बाद वो कई दिनों तक परिवार और पुलिस को गुमराह करता रहा। जायदाद के लालच में बसंतपुर सैंथिल गांव के लीलू त्यागी ने पहले अपने बड़े भाई को कत्ल किया, फिर उसके बाद भतीजियों को मौत के घाट उतारा और फिर अपने भतीजों को कत्ल कर दिया। अब उसका इरादा अपने एक और बड़े भाई को कत्ल करने का था। जो हमारे साथ हैं उनसे पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। पूरा मामला ऐसा हुआ था, मेरा लड़के को रिशु त्यागी को गांव से हनुमान मंदिर है उस पर फ़ोन करके बुलाया था और फ़ोन करके बुलाया था। वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। वहाँ से रिशु त्यागी ने लीलू से क्या कही, चाचा कहाँ ले जा रहे हो? तो चाचा बोला कोई बिजनेस के बारे में ले जा रहे हैं, बिजनेस करेंगे। नो अच्छा चलो। वे दोनों बैठ के गाड़ी में चलती है। खैर केस है, 2 आदमी और उन्होंने बैठाए। वे बुलंदशहर साइड निकट गए। बुलंदशहर साइड निकट के वहाँ अंधेरा हो गया। उन्होंने खाना पीना करा अपना, फिर खाना वाना करके आगे चल दिए। जहाँ कोई नहीं मिला वहाँ जाके गाड़ी रोक दी। रिशु के गले में चैन घेर के एक ने उधर से खींच लिया, एक ने उधर से खींच लिया। उसकी बॉडी जो ही बॉडी में भर के आगे कोई नहर या ऐसे है उसमें डाल दी। जायदाद के लालच में 20 साल में अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या करने के बाद आखिरकार लीलू त्यागी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने कैसे उसको पकड़ा, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं गाजियाबाद के एसपी रूरल। ये मामला बसंतपुर सैंतली गांव का है जो कि थाना मुरादनगर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लीलू त्यागी और इसके 2 अन्य भाई ये इन लोग के परिवार में थे। तो लीलू त्यागी ने सबसे पहले अपने बड़े भाई की हत्या करवाई और उसकी हत्या करवा के शव उसका बड़े भाई का काली नदी में फेंकवा दिया था। इसके उपरांत बड़े भाई की पत्नी से इसने शादी की और बड़े भाई की जो बेटियां थीं 2, उनको बहुत ही कम उम्र में, एक की उम्र 8 साल थी, एक की 16 साल थी, उनको फिर उसने मारा पॉइजन देके। फिर उसके उपरांत जो इसका तीसरा भाई था, तीसरे भाई के जो 2 बेटे थे उनमें से एक बेटे की लगभग 5-6 साल पहले हत्या की। और फिर उसका जो अब आखिरी बेटा इनका बचा हुआ था, कह सकते हैं कि आखिरी क्लेमेंट जो इनकी प्रॉपर्टी का था, रिशु त्यागी, उसको इसने 8 अगस्त को इसने किडनैप किया अपने साथियों के साथ मिलकर और फिर उसका मर्डर करके बॉडी जो है पहासू नहर में जो कि बुलंदशहर में है वहाँ पर डिस्पोज कर दी। और अल्टीमेट उसका एम ये था कि जो भी 15-20 बीघा जो कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है उस पर वो अकेला काबिज हो जाए। तो उसने सब बातें कबूल की हैं और बाकी अब हम और अच्छे से एविडेंस इसमें और कलेक्ट कर रहे हैं ताकि इनको कन्विक्शन तक हम ले जा सकें। तो ये गाजियाबाद के एसपी रूरल ईरज राजा साहब जो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। बसंतपुर सैंतली गांव के
हर घर में इन दिनों बस यही चर्चा है कि कैसे कोई जमीन के लालच में इतना जालिम हो सकता है कि वो अपने ही परिवार के लोगों को कत्ल कर दे। लोग कहते हैं कि लीलू त्यागी के बारे में कभी भी किसी को ऐसा गुमान नहीं था, ना ही कभी किसी को उस पर शक हुआ कि वो एक के बाद एक अपने ही परिवार के लोगों को कत्ल कर रहा है। तो ये जो है लीलू त्यागी, क्या कभी लगा ऐसा कि एक के बाद एक इस परिवार में मौतें हो रही थी जिस तरीके कभी नहीं लगा आज तक, अननेचुरल तरीके से? कभी नहीं लगा इसे ऐसा कि इस तरह से ये कर रहा होगा। आज तक कोई भी अच्छा बोलना, सबसे अच्छी उठना बैठना, सब बातें, कभी इस पर शक ही नहीं हुआ इस तरह का। लीलू त्यागी पूर्व दरोगा सुरेंद्र सिंह और उसका एक और साथी अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी लीलू त्यागी अपनी पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा था। वो माफी मांग रहा था कि अब कोई गलती नहीं करेगा, अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा करेगा। लेकिन ब्रिजेश त्यागी कहते हैं कि लीलू को वो अब कभी माफ नहीं करेंगे। उसे उसके जुर्म के लिए फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जायदाद के लालच में पूरा परिवार तबाह हो गया। एक बड़ा भाई चला गया, भतीजे भतीजियां चली गई, सिर्फ एक बड़े भाई और उनकी बीवी रह गई हैं। अब आगे इस परिवार का क्या होगा? लालच बुरी बला है। गाजियाबाद के मुरादनगर से कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ फरीद अली, TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।